इक्तदा की 13 शर्तें हैं। इमाम के इक्तदा करने में जो शराइत हैं वो नियत और इक्तदा, और उस नियत इक्तदा का तहरीमा के साथ होना, तहरीमा के साथ ये नीयत होना कि इमाम के पीछे हूँ, इक्तदा की नीयत होना या तहरीमा पर मुक़द्दम होना, बशर्ते के सूरत तक़द्दुम में कोई अजनबी नीयत व तहरीमा में फासिल न हो। तहरीमा से पहले नीयत कर ली है इक्तदा की, और तहरीमा और नीयत के दरमियान कोई लंबा वक्फ़ा न हो, ये इसके मसाइल आ रहे हैं। इमाम और मुक्तदी दोनों का एक ही मकान में होना, समझे। और इमाम पटेल कॉलोनी में नमाज खड़ा है, मुक्तदी यहाँ खड़ा है। इमाम और मुक्तदी दोनों का एक मकान में होना, दोनों की नमाज एक हो, दोनों की एक ही नमाज हो। अब इमाम असर पढ़ा रहा है और तुम उसके पीछे ईशा की नियत कर लिए, ये भी नहीं। या इमाम की नमाज मुक्तदी को मुतज़म्मिन हो, मसला इसका आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। इमाम की नमाज मजहब मुक्तदी पर सही होना, मजहब मुक्तदी पर सही होना। इमाम हनफी है, मुक्तदी भी हनफी हो, और अगर इमाम शाफई है, मुक्तदी हनफी है, तो फिर इमाम को मुक्तदी की रियायत करना, कोई ऐसा काम न करे जिसकी वजह से हनफी की नमाज ना हो, वो भी मसाइल आ रहे हैं। और इमाम मुक्तदी दोनों का उसे सही समझना, औरत का मुहादी ना होना, औरत के सामने ना हो, इन शराइत के साथ जो मज़कूर होंगे। 8वीं शर्त, मुक्तदी का इमाम से मुक़द्दम ना होना। इक्तदा में मुक्तदी इमाम से आगे ना हो। इमाम के इंतकालात का इल्म होना, तकबीरें जो इमाम कहता है उसका मुक्तदी को इल्म हो। इमाम का मुकीमा मुसाफिर होना मालूम हो, मुक्तदी को मालूम हो कि मैं जिसके पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ इमाम मुसाफिर है या मुकीम। अरकान की अदा में शरीक होना, अरकान की अदा में मुक्तदी इमाम के मिसल हो, या पैदल ने सवार की इक्तदा की या मुक्तदी और इमाम दोनों दो सवारियों पर हैं, इन तीनों सूरतों में इक्तदा नहीं हुई कि दोनों के मकान मुख्तलिफ है। अब यहाँ से मसाइल जिक्र हो रहे हैं। मुक्तदी और इमाम अदा में मुक्तदी इमाम के मिसल हो, मुक्तदी इमाम के मिसल हो जगह के एतबार से, यानी या पैदल ने सवार की इक्तदा की, सवार की, इमाम सवार है, मुक्तदी पैदल है, इमाम घोड़े पर है, ऊंट पर है, मुक्तदी पैदल है। तो कहा कि पैदल ने सवार की इक्तदा की, या मुक्तदी इमाम दोनों दो सवारियों पर हैं, दो घोड़े हैं, एक पे इमाम बैठा है, एक पे मुक्तदी बैठा है, नियत कर ली कि चलो इसी पे सवारी पे नमाज पढ़ लेते हैं, जमात कर लेते हैं। इन तीनों सूरतों में इक्तदा नहीं हो सकती कि दोनों के मकान मुख्तलिफ है, मकान जगह मुख्तलिफ है, ये अलग जगह सवार है, वो दूसरी जगह सवार है। हाँ, अगर दोनों साथ में बैठे हो तो आगे मसला आ रहा है। और अगर दोनों एक सवारी पर सवार हो तो पीछे वाला अगले की इक्तदा कर सकता है, एक ही सवारी पर है। इमाम मुक्तदी के दरमियान इतना चौड़ा रास्ता हो जिसमें बैलगाड़ी जा सके तो इक्तदा नहीं हो सकती। अगर अब इमाम इधर है, मुक्तदी उधर है, बीच में से बैलगाड़ी जितना रास्ता है, तो बैलगाड़ी की जगह हो तो इक्तदा नहीं हो सकती। अगर बीच में नहर हो जिसमें कश्ती या बजरा चल सके तो इक्तदा
सही नहीं। अगरचे वो नहर बीच में, अगरचे वो नहर बीच मस्जिद में हो, अगर बहुत तंग नहर हो जिसमें बजरा भी न तैर सके तो इक्तदा सही है। इमाम मुक्तदी के दरमियान इतना रास्ता है कि बैलगाड़ी जा सके तो उधर उतना दूर नहीं चलेगा। और अगर बीच में नहर है, इमाम इधर है, बीच में नहर है, मुक्तदी उधर है, तो अगर ऐसी नहर हो जिसमें कश्ती या बजरा चल सके तो इक्तदा नहीं हो सकती। हाँ, अगरचे वो नहर बीच मस्जिद में हो, मस्जिद के बिल्कुल शहर में हो, अगर वो तंग नहर हो जिसमें बजरा भी ना तैर सके तो इक्तदा सही है। छोटी नहर हो तो भले वो बीच में हो, इमाम इधर रहे, मुक्तदी उधर रहे। मसला बीच में हौज दादा है तो इक्तदा नहीं हो सकती, मगर जबकि हौज के गिर्द सफ़े बराबर मुत्तसिल हों, अगर छोटा हौज है तो इक्तदा सही है। छोटा हौज है, अगर बीच में बड़ा हौज है, दह दरदा 10 बाई 10, दह माने 10, तो हौज की जो मिकदार है भी मसला, हौज की पूरी मिकदार फिट के एतबार से मैं बयान किया था पहले दूसरे हिस्से में, तो इतना इक्तदा नहीं कर सकता। मगर जबकि हौज के गिर्द इर्द गिर्द अगर सफ़े मुत्तसिल हो सकती हैं, सफ़े बना सकते हैं उसके इर्द गिर्द, और हौज भी छोटा है थोड़ा, तो इक्तदा कर सकते हैं। अगर बीच में मसला बीच में चौड़ा रास्ता है मगर उस रास्ते में सफ कायम हो गई, बीच में चौड़ा रास्ता है, इमाम इधर है, मुक्तदी उधर, बीच में चौड़ा रास्ता है मगर उस रास्ते में सफ कायम हो गए, मसलन कम से कम 3 शख्स खड़े हो गए तो उनके पीछे दूसरे लोग इमाम की इक्तदा कर सकते हैं, बशर्ते के हर 2 सफ और सफ़े अव्वल और इमाम के दरमियान बैलगाड़ी न जा सके, इतना रास्ता हो कि बैलगाड़ी न जा सके तो इक्तदा कर सकते हैं। अगर रास्ता ज़्यादा चौड़ा हो कि एक से ज़्यादा सफ़ें उसमें हो सकती हैं तो इतनी हो लें कि 2 सफ़ों के दरमियान बैलगाड़ी न जा सके। यूं ही अगर रास्ता लंबा हो, यानी मसलन हमारे मुल्कों में पूर्व पश्चिम हो, तो भी हर 2 सफ़ में और इमाम मुक्तदी में वही शर्तें हैं कि इतना रास्ता न रहे कि बैलगाड़ी जा सके। अब बैलगाड़ी ला के नापा नहीं जाएगा, आदमी ने देखी है तो थोड़ा दिमाग से उसका सजे, उसको अंदाजा करे इतनी बैलगाड़ी होती है, इतना रास्ता। मसला नहर पर पुल है, नहर पर नीचे नहर है, पुल है, तो और उस पर सफ़े मुत्तसिल हों, उस पर सफ़े मुत्तसिल हों तो इमाम अगरचे नहर के उस तरफ है, इस तरफ वाला उसकी इक्तदा कर सकता है। मसला मैदान में जमात कायम हुई, मैदान में जमात कायम हुई मगर इमाम और मुक्तदी के दरमियान इतनी जगह खाली है कि उसमें 2 सफ़े कायम हो सकती है तो इक्तदा नहीं कर सकते। इतनी जगह खाली क्यों रखी? बड़ी मस्जिद, मतलब मस्जिद कुद्स का भी यही हुक्म है, मस्जिद बैतुल मुक़द्दस बड़ी मस्जिद का, इमाम के सफ़े पीछे जब सफ़े कायम हो तो इतना रास्ता नहीं होना चाहिए कि 2 सफ़ों की जगह छोड़कर तीसरी जगह पे सब बनाई जाए, समझे? ऐसा बड़ी मस्जिद, मस्जिद कुद्स का भी यही हुक्म है, मगर छोटी मस्जिद उसके आ रहा है मसला। बड़ा मकान मैदान के हुक्म में है, बड़ा मकान उसमें जमात की मैदान के हुक्म में है, और उस मकान को बड़ा कहेंगे कि जो 40 हाथ हो, जो 40 हाथ हो। मसला मस्जिद ईदगाह में कितना ही फासला इमाम मुक्तदी में हो, माने इक्तदा नहीं, अगरचे बीच में 2 या ज्यादा सफ़ों की गुंजाइश हो। मस्जिद ईदगाह में, मस्जिद ईदगाह में अगर कितना ही फासला हो, ये जो आगे मसला बयान हुआ कि बड़ा मैदान जो है, बड़ा मकान मैदान का हुक्म है, उसको बड़ा कहेंगे जो 40 हाथ हो,
और इससे पहले हुआ कि मैदान में अगर जमात कायम हुई तो इमाम और मुक्तदी के दरमियान इतनी जगह खाली रहे कि उसमें 2 सफ़ें कायम हो सकती है, तो इक्तदा नहीं हो सकती। वो कब कहाँ का मसला है? मैदान। मगर ईदगाह और जो है ईदगाह, तो कहा कि ईदगाह में कितना ही फासला हो, इमाम मुक्तदी में इक्तदा माने इक्तदा नहीं, इक्तदा हो सकती है अगरचे बीच में 2 या ज्यादा सफ़ों की गुंजाइश हो। मस्जिद या ईदगाह में ये मसला नहीं है, वो मैदान का मसला था। मसला मैदान में जमात कायम हुई तो पहली 2 सफ़ों ने अल्लाह अकबर न कहा था कि तीसरी सफ़ ने इमाम के बाद तहरीमा बांध लिया, इक्तदा सही हो गई। जरूरी नहीं कि इमाम के बाद पहले इस सफ़ वाले बांधे फिर उधर वाले अल्लाह अकबर कहे, फिर ऐसा नहीं है। इमाम ने अल्लाह अकबर का, आखिरी वाली सफ़ में लोगों ने तहरीमा बांधी, पहले वाले ने अल्लाह अकबर कहा ही नहीं, अभी हो गई। मसला मैदान में जमात कायम हुई और सफ़ों के दरमियान बकदरे होज दह दरदा के खाली छोड़ दिया। मैदान में जमात हुई और बीच में सफ़ों है, उसके दरमियान बकदरे होज दह दरदा होज के बराबर खाली जगह छोड़ दी कि उसमें कोई खड़ा ना हो। तो उस खाली जगह के आसपास यानी दाएं बाएं सफ़े मुत्तसिल हैं, तो उस जगह के बाद वाले की इक्तदा सही है, वरना नहीं। और वो दह दरदा से कम जगह खाली बची है तो पीछे वाले की इक्तदा सही है। मसला 2 कश्तियां बाहम बांधी हुई, एक पर इमाम और दूसरी पर मुक्तदी। एक पर इमाम है, दूसरी पर मुक्तदी, तो इक्तदा सही है। तो तू इमाम बन जा, मैं मुक्तदी बन जाता, वो उधर कश्ती में है, मैं इधर कश्ती में हूं, इक्तदा सही है। और अगर जुदा हो तो सही नहीं। अलग अलग बांधी हुई है, एक लंगर से नहीं, 2 अलग लंगर से बांधी हुई है या 2 अलग जगह बांधी हुई है तो इक्तदा नहीं कर सकते, मकान मुख्तलिफ हो गया। और अगर कश्ती के किनारे और कश्ती किनारे पर रुकी हुई है और इमाम कश्ती पर है और मुक्तदी खुश्की में, अगर इमाम किनारे पर है मुक्तदी खुश्की पर, तो कहा अगर इमाम कश्ती किनारे पर रुकी हुई है और इमाम कश्ती पर है मुक्तदी खुश्की में, तो अगर दरमियान में रास्ता चौड़ा हो या बड़ी नहर के बराबर फासला हो तो इक्तदा सही नहीं, मगर थोड़ा बहुत हो तो इक्तदा सही है। एक नहर जितना फासला हो तो इक्तदा नहीं, थोड़ा बहुत हो तो चलेगा। यानी जब इमाम उतरने पर कादिर न हो, इसलिए कि जो शख्स कश्ती से उतर कर खुश्की में पड़ सकता है उसकी कश्ती पे नमाज होगी ही नहीं, समझे? तब का मसला। हाँ, अगर कश्ती जमीन पर बैठ गई है तो उस पर बहरहाल नमाज सही है कि अब वो तख्ते के हुक्म में है। जमीन पर बैठ गई है, पानी चला गया, टाइट का टाइम खत्म हो गया, और जमीन पर है तो अब वो तख्ते के हुक्म में है। मसला जो मस्जिद बहुत बड़ी न हो, उसमें इमाम अगरचे मेहराब में हो, मुक्तदी मुंतहाई मस्जिद में उसकी इक्तदा कर सकता है। बड़ी मस्जिद ना हो तो, अगर मस्जिद बहुत बड़ी ना हो, उसमें इमाम अगरचे मेहराब में हो, मुक्तदी मुंतहाई मस्जिद के जहाँ खत्म हो रही उसमें उसकी इक्तदा कर सकता है। इमाम और मुक्तदी के दरमियान कोई चीज़ हाइल हो तो अगर इमाम के इंतकालात में मुश्तबा हो, मसलन उसकी या मुकब्बिर की आवाज़ सुनता हो या उसकी या उसके मुक्तदियों के इंतकालात को देखता हो तो हज नहीं। अगर जो उसके लिए इमाम तक पहुँचने का रास्ता ना हो, मसलन दरवाज़ा में जालियाँ हैं, इमाम को देख रहा है मगर खुला नहीं है कि जाना चाहे तो जा सके, तो इक्तदा कर सकता है। मसलन कि अगर इमाम और मुक्तदी के दरमियान कोई चीज़ हाइल ना हो, अगर इमाम के इंतकालात में मुश्तबा ना हो, मसलन इमाम मुकब्बिर की आवाज़ सुनता हो या उसके मुक्तदियों के इंतकालात को देखता हो, तो अगर जो मुक्तदी कहाँ खड़ा हो, अगर उसको ज़्यादा कोई शक शुबा आवाज़ सुनने में
कुछ हर्ज ना हो तो उतना दूर भी इक्तदा कर सकता है। इमाम और मुक्तदी के दरमियान मिंबर हाइल होना माने इक्तदा नहीं, जबकि इमाम का हाल मुश्तबा ना हो। मिंबर हाइल हो उसके लिए कोई माने नहीं है, जबकि इमाम को देख भी रहा हो, उसकी आवाज़ सुन भी रहा हो। जिस मकान की छत मस्जिद से बिल्कुल मुत्तसिल हो, जिस मकान की छत मस्जिद से मुत्तसिल हो, बाजू वाले का मकान है और उसके मकान की छत तो मस्जिद की छत एक है, होता है ना भाई। तो जिस मकान की छत मस्जिद से मुत्तसिल हो कि बीच में रास्ता ना हो, तो उस छत पर से इक्तदा हो सकती है, अपने छत पर इमाम की इक्तदा कर सकता है। और अगर रास्ता का फासला हो तो नहीं। मसला मस्जिद के मुत्तसिल कोई दालान है, उसमें मुक्तदी इक्तदा कर सकता है जबकि इमाम का हाल मख्फी ना हो। मस्जिद के मुत्तसिल कोई दालान है, उसमें मुक्तदी इमाम की इक्तदा कर सकता है जबकि इमाम को देखता हो, सुनता हो, उसका हाल मख्फी ना हो। फिर बहुत सारे मसाइल इमामत के आइंदा के दर्स में करता हूँ। अल फातिहा।